अगर कल को कोई अटैक होता है सऊदी अरब के ऊपर, तो क्या पाकिस्तान अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो उनको इस्तेमाल करेगा, वो उनको यूज़ करेगा? और क्या हम लोग तैयार हैं एक न्यूक्लियर वॉर के लिए या किसी ऐसी जंग में कूदने के लिए जो पहले नहीं थी, या फिर उसके कंसिक्वेंसेस के लिए? और सबसे बड़ा सवाल कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये हमारी इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को किस तरफ ले जा सकता है, ये कहाँ लेकर जाएगा? आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये एक अच्छा एग्रीमेंट है और मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानी और मुसलमानों को मुबारकबाद। अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट को साइन किया है। आई एम श्योर आप लोगों ने वो देख भी लिया होगा, काफ़ी न्यूज़ में भी आ गया, जिसका बहुत सिंपल सा मतलब ये है दोस्तों, जिसमें ये कहा गया है, बाकायदा कोट किया गया है कि एनी अटैक ऑन सऊदी अरेबिया विल बी कंसीडर्ड एन अटैक ऑन पाकिस्तान एंड वाइस वर्सा। यानी अगर पाकिस्तान पे हमला होता है तो वो सऊदी अरब पे कंसीडर उसको समझा जाएगा एंड वाइस वर्सा। अब ये जो बात है ये बहुत सिंपल लगती है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा डीप है, वो बहुत ज़्यादा गहरा है दोस्तों। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त मुस्लिम वर्ल्ड का एक ओनली, आप कह सकते हैं कि वो न्यूक्लियर पावर है, और सऊदी अरब की अगर हम बात करें तो वो इस्लामिक वर्ल्ड का एक, यानी जहाँ पे लोग अपना फेथ समझते हैं, जिसको उसका सेंटर समझते हैं। और जब ये दोनों मिलते हैं मुल्क, तो ये सिर्फ दो मुल्कों का अलाइंसेस नहीं होता, बल्कि ये पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा सिंबल बन जाता है, बल्कि ये सिंबल बन चुका है। अब इसकी अगर आप रीजनल सिचुएशंस की बात करें तो इसकी टाइमिंग्स जो हैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं। टाइमिंग्स इसकी इंटरेस्टिंग क्यों हैं? क्योंकि आपको पता होगा कि रिसेंटली इजराइल ने कतर के अंदर जो है वो एक एयर स्ट्राइक की थी, और हमास के जो लीडर्स हैं उन्होंने उसको टारगेट किया था। और जब वो सीज़ फायर निगोशिएट कर रहे थे तो तब ये सारा मामला पेश आया। इसके बाद गल्फ़ जो कंट्रीज़ हैं उनका जो ट्रस्ट है वो यूएसए के ऊपर ऑलरेडी शेक हो चुका था, क्योंकि यूजुअली जो अमेरिका है वो इंटरवीन नहीं करता। देखा ईरान के वक्त भी देखा, फिर अफ़गानिस्तान का जो विड्रॉल था वो भी आप लोगों ने देखा, ईरान के साथ जो टेंशन बनी रही पिछले दिनों वो भी आप लोगों ने देखी। तो ये जो एक अलाइंसेस है, जो पैक्ट है, ये जो अभी हुआ है, ये बहुत बड़ा एक क्लियर मैसेज है दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो पैक्ट है ये इंडिया के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है, या कोई ये ख़तरा इंडिया के लिए क्रिएट कर सकता है? पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा है कि हमारे जो न्यूक्स हैं, यानी हमारी जो न्यूक्लियर पावर्स हैं, वो सिर्फ डिटेरेंस करने के लिए हैं अगेंस्ट इंडिया। लेकिन अब जब हम सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर एक कलेक्टिव डिफेंस हम लोगों ने एक डील साइन की है, या फिर एक अलायंस किया है, या कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी मिलिट्री पावर और न्यूक्लियर जो शील्ड है उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, उसको हम बढ़ा रहे हैं। और इसके या इकोनॉमिक एंगल से अगर आप इसको देखें तो ये सिर्फ एक डिफेंस की बात नहीं है, बल्कि ये इकोनॉमी की भी एक बात है। बहुत से लोग इस चीज़ को, इस पॉइंट को शायद मिस कर गए होंगे। सऊदी अरेबिया ने, आपको याद होगा, पाकिस्तान को $3 बिलियन का लोन दिया था रिजर्व बेचने के लिए। और अब जब ये अलाइंस हुआ है, जो कि इतना क्लोज अलाइंस है, तो इसका मतलब ये है कि फ्यूचर के अंदर सऊदी अरेबिया जो है वो इन्वेस्टमेंट और जॉब्स भी पाकिस्तान में ला सकता है, या फिर मज़ीद आपको फेवर्स मिल सकती हैं बहुत सारी चीज़ों में, ऑयल में, पेट्रोल में, या फिर कर्ज़ों में। लेकिन क्या ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये भी एक सवाल है। हमें एक चीज़ और याद रखनी चाहिए कि जो भी अलाइंसेस दुनिया में होते हैं वो अपने अपने डिमांड्स के ऊपर होते हैं। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान को फ्यूचर में अपनी आर्मी या जो उसके न्यूक्स हैं वो किसी थर्ड पार्टी वॉर में यूज़ करने पर फोर्स किया? इसमें क्लियरली मेंशन है कि सऊदी अरब के ऊपर हमला, पाकिस्तान के ऊपर हमला कंसीडर किया जाए, जो हम सबको समझना होगा। वैसे अगर आप समझें तो एक सिंबॉलिज्म तो बन गया है मुस्लिम वर्ल्ड का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये पैक्ट सिर्फ मिलिट्री का अलाइंस नहीं है, बल्कि ये एक मैसेज गया है पूरी दुनिया के अंदर कि जी मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो भी यूनाइटेड हो सकती हैं। अमूमन ये एक मैसेज जाता था, हमें भी ये लगता था, लेकिन अब एक दोबारा से उम्मीद बनी है। यानी जहां हम अक्सर देखते हैं कि मुस्लिम उम्मा जो है वो अक्सर डिवाइडेड रहती थी, लेकिन अब थोड़ी सी सूरत हाल डिफरेंट है। यहाँ बहुत एक पावरफुल सिंबल बन रहा है इन दोनों के स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस की वजह से, और हर एक के अपने अपने इंटरेस्ट भी हैं। अब सवाल ये है कि रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, या कंसर्न्स क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर आप रिस्क की बात करें तो उनको, तो ये जो एक पैक्ट बना है, ये जो एक अलाइंसेस बना है, अगर एक तरफ हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है ना, तो ये दूसरी तरफ हमें पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में भी खड़ा करता है, वहाँ पे धकेलता भी है।
यानी हम एक ऐसी जंग में भी जा रहे हैं जो कि बज़ाहिर हमारी ना भी हुई, अगर कल को मिडल ईस्ट में कोई बड़ा वॉर शुरू हो जाता है या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर शुरू हो जाता है तो पाकिस्तान उसमें डायरेक्टली पुल हो सकता है, यानी पाकिस्तान उसमें डायरेक्टली कूदेगा। हमारे पास चॉइस नहीं होगी और न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ कभी भी लास्ट रेजर्ट हो सकता है, क्योंकि अभी अलायंस पे लिखा गया है। तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो डील हुई है ये बेसिकली एक गेम चेंजर भी हो सकता है और एक मेजर रिस्क भी बन सकता है। लेकिन अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए और इससे पाकिस्तान और मजबूत होता है। ये हमारे लिए ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट और जॉब्स ला सकता है। ये भी साथ ही साथ जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी बीच में आ सकते हैं। आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं? अपना फीडबैक आप लाजमी दीजिएगा कि क्या पाकिस्तान को इतना जो डीप मिलिट्री अलाइंस है वो करना चाहिए था सऊदी अरेबिया के साथ। डेफिनेटली एक साइड पे हम लोग, मैंने जैसे कहा कि एक बहुत बड़ा मैसेज तो गया है दुनिया में। क्या आपको लगता है कि इससे हमारी जो सिक्योरिटी है वो बढ़ेगी या हम किसी और के कॉन्फ्लिक्ट में और ज़्यादा फंस जाएंगे और ज़्यादा धकेल दिए जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल जो शायद मैं आगे भूल गया था वो ये है कि अगर कल को सऊदी अरेबिया के ऊपर कोई भी बड़ा अटैक होता है, जो अल्लाह ना करे, जो कि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं, अगर ये होता है तो क्या आप सपोर्ट करते हैं कि पाकिस्तान अपने जो न्यूक्स हैं वो उनको एज डिटरेंट वो उनको यूज़ कर सकता है? अपने कमेंट्स जो है वो ज़रूर बताइएगा और आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन भी दीजिएगा। हमेशा की तरह लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।